सुशांत की मौत को लेकर बढ़ता जा रहा रहस्य। डेड बॉडी के पास काले कपड़े में बैठा दिखा एक शख्स। मुंबई पुलिस की मौजूदगी में क्राइम सीन पर मौजूद था शख्स। हाथ में ले रखा था काले रंग का बैग। मौत वाले दिन बिल्डिंग में दिखी एक मिस्ट्री गर्ल। मुंबई पुलिस ने ही दी मिस्ट्री गर्ल को अंदर जाने की इजाजत। काले कपड़े वाले शख्स से मिस्ट्री गर्ल की हुई गुफ्तगू के बाद काले कपड़े वाला शख्स हुआ फरार। आखिर क्या है उस काले बैग का रहस्य? सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय दिन ब दिन उलझती जा रही है और इसे उलझाने का काम कोई और नहीं बल्कि खुद मुंबई पुलिस कर रही है, जो एक ओर तो इसकी सीबीआई जांच के खिलाफ है और दूसरी ओर घटना के 60 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी सिवाय फॉर्मल पूछताछ के कुछ नहीं कर पाई। निष्कर्ष पर पहुंचना तो दूर की बात, उल्टे उस पर आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं, सबूतों को मिटाने के, उनसे छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, जांच में सीबीआई और ईडी की मदद नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जिससे इन आरोपों की पुष्टि होती है कि मुंबई पुलिस मामले की जांच को लेकर कतई गंभीर नहीं है। फुटेज ने खोली मुंबई पुलिस के दावों की पोल। दरअसल एक मीडिया चैनल में 14 जून को एक एक्सक्लूसिव फुटेज चलाई गई। इसी दिन अभिनेता अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। इस विस्फोटक फुटेज में एक मिस्ट्री गर्ल दिख रही है जो बड़े ही संदिग्ध तरीके से अभिनेता की बिल्डिंग में जाती दिख रही है और ये सब कुछ मुंबई पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। कौन है वो काले कपड़ों वाला आदमी? एक टीवी चैनल द्वारा एक्सेस की गई 4 टेप और 2 तस्वीरों में काले रंग में एक आदमी जो कथित तौर पर सुशांत का स्टाफ मेंबर दिवेश सावंत है, वो घर के अंदर और बाहर एक काले रंग का बैग ले जाता दिख रहा है। मुंबई पुलिस की मौजूदगी में उस आदमी और उस मिस्ट्री गर्ल के बीच हुई बातचीत और बैग का अचानक गायब हो जाना सबूतों के संभावित छेड़छाड़ की ओर इशारा कर रहा है। डेड बॉडी के पास काले बैग के साथ खड़ा है शख्स। 14 जून के वीडियो में काले कपड़े पहने एक आदमी काले रंग की थैली पकड़े हुए उसी कमरे में खड़ा दिख रहा है जहां सुशांत ने कथित तौर पर फांसी लगाई थी। उस कमरे में मुंबई पुलिस भी मौजूद है। आदमी लौटा लेकिन काला बैग गायब। इसके थोड़ी देर बाद वह आदमी वापस लौट आया लेकिन वो काला बैग नहीं दिखाई दिया जो उसके हाथ में था। इसका मतलब तो यही निकलता है या तो उस बैग को छिपा दिया गया या शायद किसी और को दे दिया गया। फिर वह मददगार बनकर अधिकारियों को सुशांत के शव को स्ट्रेचर के साथ बाहर लाने में मदद करता है। मिस्ट्री गर्ल की बिल्डिंग में एंट्री। थोड़ी देर में स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है। क्राइम सीन पर जांच चल रही है, ऐसे में वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन तभी ब्लू स्ट्रिप वाली टी शर्ट और वेस्ट शर्ट में एक महिला को प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही थी। मिस्ट्री गर्ल और काले कपड़े वाले के बीच होती है बातचीत। उस महिला को बिल्डिंग में अनुमति देने से पता चलता है कि वह फ्लैटमेट्स को जानती थी। फिर वह काले रंग के टी शर्ट वाले आदमी के साथ बातचीत करती है। इसके कुछ समय बाद वह मुंबई पुलिस की उपस्थिति में बिल्डिंग में प्रवेश करती है। मिस्ट्री गर्ल से बात करने के बाद भाग जाता है वो शख्स। चंद मिनटों के बाद उस आदमी को मुंबई पुलिस की उपस्थिति में भागते हुए देखा जा सकता है, जो इस बात पर संदेह पैदा करता है कि आखिर सुशांत की मौत के कुछ देर बाद ही पुलिस उन लोगों के बैग के साथ अंदर या बाहर जाने की अनुमति कैसे दे सकती है जो घर में उस समय मौजूद थे, जबकि जांच फिलहाल चल रही है। कौन था वो काले कपड़ों वाला शख्स और कौन थी वो मिस्ट्री गर्ल जिस पर मुंबई पुलिस ने इतनी मेहरबानी दिखाई कि उन्हें क्राइम सीन पर मौजूद रहने की इजाजत दी और फिर उन्हें आराम से जाने दिया? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या था उस काले बैग में जो शख्स ने अपने हाथ में ले रखा था और चंद मिनटों के बाद ही वो बैग गायब हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं उस बैग में कत्ल में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान हो? हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन मुंबई पुलिस की हरकतें संदेह पैदा करने वाली हैं। क्या मुंबई पुलिस को इतनी सी सामान्य जानकारी भी नहीं है कि क्राइम सीन पर किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की इजाजत नहीं होती है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।